कि ये दोनों चार्ज को हटा दिया, सिर्फ Q2 है और कैपिटल Q है। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स पहले लग रहा था, क्या उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आएगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या उसको समझते हैं। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू मोर देन वन। अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा है, सपोज कैपिटल Q, एक चार्ज यहाँ पे रखा है स्मॉल Q1, एक चार्ज यहाँ पे रखा है स्मॉल Q2, एक चार्ज यहाँ पे रखा है स्मॉल Q3। वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस गिव रिजल्टेड फोर्स। मतलब कह रहा है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। सो हमारे पास यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q3 चार्ज है। तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स निकालेंगे, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, तो देखो कुछ इस तरीके से F1 लगा रहा होगा फोर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि Q1 का फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर, F1 वेक्टर, जो कि फोर्स 1 वेक्टर हमने लिखा है। और Q2 का फोर्स क्या लग रहा होगा इसके ऊपर, देखो ये कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसको हमने नाम दे दिया F2 वेक्टर। और Q3 का फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ये कुछ इस डायरेक्शन से F3 वेक्टर। सो आप लोग देख सकते हो कि ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पर एज अ वेक्टर F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। यहाँ पर जो कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है, इसके ऊपर नेट फोर्स इतना लग रहा होगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इस वेक्टर का रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इसका क्या करोगे, अगर मान लो ये कुछ एंगल पे लगता है तो उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है वेक्टर क्वांटिटी का। एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लो कि जो ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना, मान लो कि ये दो चार्ज मैंने हटा दिए, ये दो चार्ज को मैंने हटा दिए, तो अभी सपोज ये दो चार्ज है तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा था F2, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया कि ये दोनों चार्ज को हटा दिया, सिर्फ Q2 है और कैपिटल Q है। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अभी भाई दो ही चार्ज है तो फोर्स क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। अगर मैं अब Q1 चार्ज और Q3 चार्ज को पकड़ के यहाँ पे पोजीशन पे रख दूंगा तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स पहले लग रहा था, क्या उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आएगा? नहीं आएगा। आप चाहे कितने भी चार्ज ले आओ, जो फोर्स लगता है बिटवीन टू चार्जेस उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, नो अफेक्ट, कोई अफेक्ट नहीं होता है मल्टीपल चार्ज लाने से। अगर पहले से कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F2, तो आप चाहे 4 चार्ज लाओ, 6 चार्ज लाओ, उसके फोर्स इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे वेक्टर फॉर्म में, लेकिन इसके फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सपोज मान लो यहाँ पे एक हिंट देता हूँ मैं आपको कि Q1 चार्ज था और कैपिटल Q चार्ज था, इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है। मैंने यहाँ से 2Q2 चार्ज को लगा के ऐड कर दिया, तो क्या इसके फोर्स में डिफरेंस आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा हाँ भाई ये चार्ज है, इसके पास भी कुछ होगा तो ये इसको डिस्टर्ब कर देगा, तो फोर्स में डिफरेंस आ जाएगा। भाई इसके फोर्स में डिफरेंस नहीं आएगा, रिजल्टेंट में डिफरेंस आएगा। F रिजल्टेंट में इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी फोर्स की, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स F लग रहा होगा उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। आपको समझ में आया ये बात कि नहीं, बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।